देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणा खेड़। ये हंस कुंड का हृदय स्थान की पूजा होती है और हृदय स्थान का स्मरण करते हुए यहाँ पर अपने पितरों का स्मरण किया जाता है, उनका चिंतन किया जाता है, जिसके जय श्री केदारनाथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम से। आशा करता हूं आप खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष चल रहा है, उसके निमित्त आपको लिए चलता हूँ। पितृकुंड जो है हंस कुंड जहाँ पर है वहाँ लिए चलता हूँ आपको। आइए जानते हैं क्या होते हैं पितृपक्ष, क्या होते हैं श्राद्ध, कैसे होते हैं पिंड और तर्पण, आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो देख सकते हैं ये है पवित्र हंस कुंड। यहाँ पे जो पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। आप देख लीजिए, ये जो लंबा सा आप कागज़ देख रहे हैं वो कागज़ है जन्म कुंडली होती है जो घरों में रहती है, सबके हर साल चेंज होती है, लेकिन ये जन्म कुंडली बोलते हैं, ये एक ही बार बनती है। और इसको जो है आदमी जब स्वर हो जाता है, स्वर्गीय हो जाता है, तो उसके पश्चात यहाँ पे हंस कुंड में विसर्जन किया जाता है। रुद्र स्वरूपो हो श्री केदारनाथ तस्मै शिवा तिरपत्रम तिरपत्रम तिरपत्रम। देवागातो विलोगातो अभिषेक जलम समर्पयामि। श्रीमान श्री भगवती प्रसाद की शर्मा, श्रीमान श्री भगवत कारण। यदि हमारी तरफ से कोई उसमें कोई भूल चूक रही होगी तो हमें क्षमा करना, हमें माफ करना, हमें अपना आशीर्वाद देना, धन की वृद्धि करना, परिवार को सुखी संपन्न रखना, अच्छे विद्य हमारा कल्याण करना, हमारा मंगल करना। अब सब ये साइड होता है, ये साइड रुद्र स्वरूप, वसु स्वरूप, आदित्य स्वरूप अस्मिन् केदारेश्वर तीर्थ श्राद्धे श्री हंस तीर्थे शुभक क्षेत्रे शतलमदो यम पिंडो मृतकल्पो तस्मै स्वधा। ये मामा के निमित्त तीर्थ श्राद्धे तीर्थ पिंडे अस्मिन् श्री हंस तीर्थे शुभक क्षेत्रे यम पिंडो मृतकल्पो तस्मै स्वधा। माता माता दादी दादी माता 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 पुत्र पोता माता 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 मानाम देशो मध्य पितो कनिष्ठो पीति सुसा ये हंस कुंड का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके यहाँ पर का रेतपान किया था। इसीलिए यहाँ पर जो पितरों के निमित्त जो पूजा होती है तो वक्षस्थल की पूजा होती है, हृदय स्थान की पूजा होती है और हृदय स्थान का स्मरण करते हुए यहाँ पर अपने पितरों का स्मरण किया जाता है, उनका चिंतन किया जाता है, जिसके करने से उनको मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। बोल श्री केदारेश्वर भगवान की जय। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेव एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यम एव नमो नमः। अनादि निधनो विष्णु शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष प्रदो भव। आज यहाँ पर श्राद्ध पक्ष के महालय के 16 श्राद्धों में से चतुर्दशी का श्राद्ध यहाँ पर संपन्न हुआ। कहते हैं कि केदारनाथ में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से, तर्पण करने से मनुष्य को आवागमन से मुक्ति हो जाती है। बार बार पितृलोक या
पृथ्वी लोक पे नहीं आना पड़ता है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, यो वदंत केदारम गमिष्यामि इति क्वचित देवेशी पितरस्तेसा त्रिशतम कुल संयुताम। हे पार्वती, जो ऐसा भाव मन में उत्पन्न करता है कि मैं केदारनाथ जाऊंगा और केदारनाथ में अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा, तर्पण करूंगा, पिंडदान करूंगा, ऐसा सोचने मात्र से ही उसके 300 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हमारे भारतवर्ष के अंदर 7 पुरियां मोक्ष देने वाली होती हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेव सप्ते मोक्षदायक। ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करती हैं। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची और अवंतिका। और केदार भूमि, केदारखंड, बद्रिकाश्रम जो है, यहाँ पर पिंड श्राद्ध करने से मोक्ष ही नहीं बल्कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ईश्वर के चरणों की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंदाकिन्याम नरस्नात्वा पितृपुण्योदकम ददत तारितास्तेन तेनेव कुलन्येको तरम सतम। जो मनुष्य मंदाकिनी के तट पे या सरस्वती के तट पे स्नान करने के बाद मंदाकिनी नदी के किनारे, स्वर्गद्वारी में, सरस्वती नदी में एवं हंसकुंड में अपने पितरों के लिए जलांजलि तिलांजलि देता है, उनका श्राद्ध करता है, उनको 100 कुलों का उद्धार उसी समय तुरंत हो जाता है और उनके पितर वैकुंठ में श्री चरणों में वास करने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। जो अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करता है तो भगवान को, देवताओं को भी वो प्रिय लगने लगता है। और साथ ही साथ ये भी मैं संदेश आज के युवा वर्ग को देना चाहता हूं कि यदि किसी के माँ बाप असहाय अवस्था में हैं, बुजुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो मैं उन नौजवानों से निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता की सेवा जो है भरपूर सेवा करें, ताकि उनको जो है कि उनकी दिवंगत होने के बाद उनकी आत्मा को इस मृत्यु लोक में भटकना न पड़े, उनको साक्षात हरि के पद की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री केदारेश्वर, जय भोलेनाथ। रुद्र स्वरूपो हो श्री केदारनाथ किंचित हंसकुंडे इत्यादि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। पितरों के लिए ये 16 दिन जो होते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अपने पितरों का निश्चित ही आह्वान करना चाहिए। पितरों की बहुत बड़ी कृपा होती है। जो जिंदे माँ बाप होते हैं, जब तक जिंदे हैं तब तक उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वही सबसे बड़ा प्रसाद होता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और